जो भी मानो। एक भक्तमाल जी में कथा आती है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, पर भाव कुछ ऐसा है कि एक बूढ़ी मैया थी, वो ठाकुर जी को अपना बालक मानती, तो बालक मानती और मैया अकेली थी, कोई आगे पीछे नहीं वाको, सो लाल जी को ही अपनो लाला मानती। तो कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा को भगवत धाम चली गई, अब दाह संस्कार कौन करे? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं बालक मानती थी, तो बेटा बन के ठाकुर जी आए उनका दाह संस्कार करने के लिए। और जब पूरा संस्कार हो गया तो फिर गोपाल जी की जो मूर्ति थी उसको कोई अपने बोले अम्मा तो गई, अब घर ले जाओ। तो कहते गोपाल जी को जब घर ले जाया गया तो ठाकुर जी ने कितने दिनों तक श्रृंगार धारण नहीं किया, मतलब मुकुट पहनाए तो जानबूझ के गिरा दे, गले में माला पहनाए तो टूट जाए, धारण नहीं करें। क्यों? क्योंकि जैसे कोई शोक होता घर परिवार में, तो ठाकुर जी ने वो शोक मैया का अपने स्वयं किया कि हमारी मैया चली गई, अब हम ऐसे कोई साज श्रृंगार नहीं करेंगे। तो कोई रिश्ता बनाए तो ठाकुर जी से। और वो भजन तो सारी दुनिया ने सुना ही होगा, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, भगत के वश में है भगवान। मैया डॉक्टर ने लगाई यहाँ पर धड़कन की जगह जो होती है स्टेथोस्कोप, और जैसे लगाया तो ठाकुर जी के भीतर से धड़कनों की धड़कने की आवाज ध्वनि आने लगी। तो इसका मतलब बड़ा सीधा है। हमारे घर में बैठे ठाकुर जी टुकुर टुकुर सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, सब देख रहे हैं ठाकुर जी। पर्दा के पीछे छुपे छुपे कभी कभी बाट भी निहारते रहते हैं कि भैया इसको थोड़ी जिंदगी से एक आध मिनट की फुर्सत मिल जाए तो हमारे सामने आके बैठ जाए, हमसे दो बातें कर ले, हमसे दो बात हो जाए इसकी, पर हम करते ही नहीं। तो भैया प्रेम की शुरुआत होती है रिश्ते से, प्रेम की शुरुआत होती है संबंध से। और किसी से प्रेम करना है तो उसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, उसका स्वभाव पता होना चाहिए, उसके गुण पता होना चाहिए। बिना ये जाने कैसे प्रेम हो जाएगा? और जिनसे हमको संबंध नहीं बनाना होता, मतलब दूरी दूरी का रिश्ता रखना, उनकी ज़्यादा डिटेल हम लेते भी नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं। अब कोई आदमी